कंपनीज में जब तेजी आती है तो किस कदर तेजी आती है आपको अच्छे से पता होगा। आपने टाटा एलेक्सी के केस में भी देखा होगा कि कैसे टाटा एलेक्सी का शेयर जो है देखते देखते 2020 के टाइम से 2022 तक इन्वेस्टर का पैसा 8 गुना कर चुका था। उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमको टाटा एलेक्सी के शेयर में देखने को मिली। फंडामेंटली कंपनी थोड़े से अपने नंबर जो बाजार चाहता था वैसे नंबर नहीं ला पाई, जिसकी वजह से बिकवाली शुरू हो गई। तो यहाँ पर स्मॉल कैप जो आईटी कंपनीज़ हैं उनमें भी अगर ग्रोथ रहती है तो उन कंपनीज़ में भी एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बन जाता है जब कंपनी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी दिखाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर जो ग्रोथ के हिसाब से दो आईटी कंपनीज़ के बारे में। और ये जो दो आईटी कंपनीज़ है, इन जो स्मॉल कैप है, इनके अंदर ग्रोथ के हिसाब से बात की जाए, जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पोजीशन पे नज़र आता है। तो उसी पॉइंट पे आज हमें दो आईटी कंपनीज को देखने वाले हैं जो शायद हो सकता है कि भविष्य में टाटा एलेक्सी के जैसे बड़ा रिटर्न में निकाल करके इन्वेस्टर को दे सकती है। बट ये रिटर्न कब मिलेगा ये फिक्स नहीं होता। तो मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक को लेकर के एडवाइस नहीं दी जा सकती कि आप ये स्टॉक को बाय कर लो और इतने साल के लिए होल्ड कर लो, इतने वक्त के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। वो आपको बताना पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके से आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक एजुकेशन के पर्पस पे होगा। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन के पर्पस पे देखेंगे, यही रिक्वेस्ट रहेगी। किसी तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर शेयर खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए एक एक करके वो दो आईटी कंपनीज़ की बात करते हैं जो डिजिटल ये बात करें या फिर टेक्नोलॉजी के बेस पे काम कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी बेस पे वर्क करने वाली ये दो स्मॉल कैप ग्रोथ कंपनीज़ को इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते हैं कंपनी को लेकर, क्या फ्यूचर में आउटकम हो सकता है, वो चीज़ें आपको कंपनी के पूरे फंडामेंटल को कंप्लीट वॉच करने के बाद खुद से रियलाइज़ होने वाला है। यहाँ पे है BLS ई सर्विस लिमिटेड और BLS ई सर्विस लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट भी मार्केट के अंदर आ गया है और Q3 के रिजल्ट को देखने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस कंपनी को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक शेयर इसका 188 का है मार्केट के अंदर स्मॉल कैप का और 3% की तेजी Q3 के रिजल्ट आने के बाद नज़र आ रही है। मतलब मार्केट ने इसके रिजल्ट को पसंद किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 के टाइम कंपनी शुरू हुई। BLS सर्विस डिजिटल सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें आपको ई गवर्नेंस और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जिसको हम बोलते हैं BC, ये गाली वाला BC नहीं है, ये BC है बैंक का काम करने वाला। मतलब जो मिनी बैंक जो वाला काम करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं, आधार कार्ड से पैसे जमा कर रहे हैं, आधार कार्ड के थ्रू बात की जाए तो आपका पैसे खाता चेक कर रहे हैं, अकाउंट चेक कर रहे हैं। ये जो आधार बेस्ड बैंकिंग सर्विस होती है उसको करने वाला जो किसी बैंक की आईडी ले लेता है या फिर कोई थर्ड पार्टी कंपनी रहती है जो बैंक से लिंक रहती है, उसकी आईडी लेकर के बैंक का काम करता है आधार कार्ड के पैसे निकालने के जरिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस तरीके से काम करने वाले को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बोलते हैं, जो बैंक का ही काम करता है बट एक तरीके से एजेंट होता है बैंक का, सीधे अगर आप समझोगे आप, जो मिनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और ख़ास करके आप विलेज वाले एरिया में, गाँव वाले एरिया में ऐसे लोगों को देखोगे जो बुज़ुर्ग लोग हो गए या फिर जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, ज़्यादा ATM यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन पे चला नहीं सकते, तो वो आज भी अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, बैंक का नाम बताते हैं, ईजिली उनका आधार नंबर वो एंटर करता है और उस बैंक, बात करें जो बैंक में उसका खाता रहता है, उस बैंक में पैसा चेक करके कितना निकालना है वो निकाल करके उनके फिंगर से, बात की जाए डिवाइस के जरिए, निकाल करके पैसा दे देता है फिंगर लेकर के। तो इस तरीके से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का काम होता है और ये खास करके विलेज वाले एरिया, गाँव वाले इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ ATM की सुविधा नहीं होती, जहाँ आसपास में बैंक नहीं होता और ईजिली वहाँ पर बात की जाए लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती कि वो फ़ोन पे चला पाए और फ़ोन पे उतना चलता भी नहीं, कैश आज भी गाँव में लगता है। तो उस हिसाब से बात की जाए तो इसका बैंक का जो बिजनेस है वो वर्क करता है गाँव वाले में और इसी से जुड़ा हुआ इस कंपनी का BLS ई सर्विस लिमिटेड का मेन फोकस वाला काम देखने को मिलेगा। मार्केट कैप जो इसका है 1704 करोड़ का है और करंट प्राइस 188 का इसका है। और मार्केट के अंदर अगर आप चीज़ों को समझोगे तो ये एक साल के अंदर 418 तक गया था, यानी कि सीधी बात है कंपनी अपने ऑल टाइम लो पे बैठी है। मतलब मार्केट के अंदर इसने अपने जो 52 वीक लो है उसको टच किया है, एक साल के पुराने प्राइस के आसपास है। स्टॉक का PE 34 के आसपास का है। स्मॉल कैप के हिसाब से ROC और ROE इसका 16 से 11% का एक डिसेंट है। मार्केट के अंदर फेस वैल्यू 10 की है, कोई भी अभी स्प्लिट या बोनस नहीं मिला है और डेट टू इक्विटी 0.01 का नजर आएगा। मार्केट के अंदर प्रमोटर होल्डिंग इसकी है 68%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है 17% से और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है 67.5% के आसपास की।
इसके अंदर 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में ही आपको नजर आएगा। और लगातार गिरावट की वजह से आप देखो तो ये अभी एक बड़ी गिरावट में है और इसमें कोई खास जंप नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में इसका शेयर अभी जा चुका है, एक अच्छी खासी गिरावट इसमें हो चुकी है। तो मार्केट वाइज अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो दिसंबर में कंपनी की सेल्स आई थी, दिसंबर 2023 में 72 करोड़ की। इस बार कंपनी ने सेल्स दिखाई है 128 करोड़ की और ये पिछले 4 से 5 क्वार्टर की सबसे अच्छी सेल्स निकल के आती है। और कंपनी का प्रॉफिट आया है 8 करोड़ का, और मतलब 8 करोड़ था 1 साल पहले, अभी कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ के आसपास आ गया है। और इसी के साथ कंपनी का जो ईयरली बेस पे प्रॉफिट है वो आप देखोगे 5 करोड़ से 20, 20 से 34 और 34 से अब 52 करोड़ का प्रॉफिट जा चुका है। अभी करंटली मार्केट के अंदर एक साल में इसका शेयर 46% के आसपास का नेगेटिव है। तो चाहो तो आप इस पर स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कोई भी एडवाइस नहीं है, बट हाँ कि इन्फॉर्मेशन के पर्पस में मैंने इसको बताया। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक यानी सेकंड स्मॉल के कंपनी के बारे में, जिसपे अभी इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है। कंपनी है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड, और यात्रा ऑनलाइन का भी Q3 का रिजल्ट मार्केट में कल के दिन आ गया। और Q3 के रिजल्ट आने के बाद गिरावट वाले टाइम पे भी जहां बाजार गिर रहा था तो उस टाइम पे इसमें 1 से 2% की तेजी देखने को मिली। मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट के हिसाब से इसमें एक इंटरेस्ट दिखाया है। तो गिरावट वाले टाइम पे भी यहाँ जहाँ निफ्टी डाउन था तो यहाँ पे इसके Q3 के रिजल्ट अच्छे आए तो मार्केट में तेजी देखने को मिली है। तो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की बात की जाए तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, बुकिंग फैसिलिटीज और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए। तो एक तरीके से बात की जाए तो ट्रैवल पैकेजिंग के हिसाब से इसका काम चलता है। यात्रा इंडिया की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है। मैंने आपको बोला कि कंपनी जो है, अगर यात्रा करते हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, टिकट, होटल या फिर आपको कहीं जाना है, उस हिसाब से प्राइजेस वगैरह, तो सब डिटेल आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप 1470 करोड़ का काफ़ी छोटी सी कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर एक साल में 92 रुपये से 183 तक का हाई गया था और ये अभी 94, मतलब ये भी अपने 50% नीचे आ चुकी है और सबसे ज़्यादा ऑल टाइम लो प्राइस पे बैठी हुई है अभी के टाइम पे। अगर आप देखो तो कुछ खास जंप इसमें भी नहीं है। स्टॉक का पी है 54 का। मार्केट के अंदर इसका ROC ROE दोनों वीक है मार्केट के हिसाब से, लेकिन अगर आप कंपनी की सेल्स की बात करोगे और प्रॉफिट की बात करोगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है 56% से और प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी की 2526% से इंक्रीज हुई है। और इसके अंदर 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर लॉस में नजर आएगा। एक बड़ी गिरावट इसमें भी आप देख पा रहे हो कि लंबे वक्त से इसमें एक भयानक गिरावट हम सभी को देखने को मिल रही है। BLS ई सर्विस की तरह ये यात्रा ऑनलाइन जो है ये भी गिरावट में नजर आ रहा है। कंपनी ने अपनी कर्जा कम किया है, डेट फ्री कंपनी हो गई है और प्लस ये भी ई-कॉमर्स और ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ईजी ट्रिप प्लानर्स करता है। कंपनी का दिसंबर का डेटा कहता है कि इसने सेल्स की थी 110 करोड़ की दिसंबर 2023 में। इस बार कंपनी की सेल्स 235 करोड़ के आसपास हो गई थी। इसकी सेल्स भी 2 गुना के आसपास बढ़ चुकी है। उसके अलावा एक साल पहले इसका नेट प्रॉफिट था मात्र 1 करोड़ का। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख पाओगे 10 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुका है। और इसी के साथ में जहां कंपनी लॉस में चल रही थी तो आज आप कंपनी की यहाँ पे सेल्स के बाद प्रॉफिट देखिए कि 5 करोड़ के लॉस के बाद कंपनी अभी सीधे 27 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो एक तरीके से थोड़ी सी कंपनी में रिस्क भी बढ़ जाती है क्योंकि बीच में कंपनी का प्रॉफिट लो हो गया था, लेकिन वापस से कंपनी ने अभी वापस जो प्रॉफिट इंक्रीज किया है और जो कि पहले के मुकाबले में जहां 8 करोड़ था उससे 27 करोड़ बढ़ाया, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके प्रॉफिट में आई है। और इसी वजह से इन्वेस्टर इसमें गिरावट जोरदार हो गई है और Q3 काफ़ी इंटरेस्टिंग आ गया है। तो यहाँ पर ये 2 कंपनी Q3 के बेस पे ध्यान दे रहे हैं और गिरावट में भी तेजी नजर आई है। और इसको हमने जो डिस्कस किया है मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, एक सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पर डिस्कस किया है कि मार्केट के अंदर इन कंपनीज पे भी इन्वेस्टर का फोकस है। अच्छी खासी डिमांड बढ़ती नजर आई है Q3 के रिजल्ट आने के बाद से और खरीदारी का माहौल भी दिखाई दिया है गिरावट वाले टाइम पे। बट ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक खरीदना ही है, हमने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक जानकारी दी है कि इन कंपनीज में अभी डिमांड बढ़ती नजर आ रही है स्मॉल कैप के बेस पे कंपनीज पे, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्या कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।